अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शाहिद नसीम। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ वॉट टू वॉच की नई एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी मार्वल की जो सीरीज़ मुझे पसंद आई थी, या जो उसके सीजन्स अच्छे सीजन थे लास्ट, मतलब जैसे 5 से 7 साल में जो अच्छे सीजन उसके हैं उनकी मैंने बात की थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर होगा कि अगर इस एपिसोड में मैं उसके अकॉर्डिंगली डीसी यूनिवर्स की बात करूँ कि डीसी के कौन से सीजन जो हैं वो अच्छे हैं। गो के डीसी के कोई ऐसे सीजन मुझे ख़ास पसंद तो नहीं आए, लेकिन स्टिल मार्वल की वजह से मैं डीसी की बात करने जा रहा हूँ। तो दिस एपिसोड इज़ अबाउट द बेस्ट सीजन्स ऑफ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट। मार्वल की जो मैंने लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर मैंने नेटफ्लिक्स ने जो उसके सीरीज़ जो उसकी प्रोड्यूस की थी, मैंने वो कुछ शामिल की थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मार्वल है वो अब सेपरेटली जो है वो अपनी प्रोडक्शन करने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो डीसी है, डीसी के जो सीजन्स हैं वो डिफरेंट जो चैनल्स हैं, CW, NBC वगैरह जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और काफ़ी से उसके सीजन्स वगैरह आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मार्वल ने पिछले कुछ अर्से में एक नया टेन्योर चलाया सीज़न का, इसी तरह से डीसी ने भी पिछले कुछ अर्से में जो है वो एक नया टेन्योर चलाया था सीजन्स का, और अब उसके रेगुलरली सीजन जो हैं वो आ रहे हैं। सो जो मैंने लिस्ट बनाई है ये मेरी पर्सनल जो एक जिसे आप कह लेंगे जो अंडरस्टैंडिंग थी सीजन्स की, मैंने उसके ऊपर इसको बनाई है। आप इससे डेफिनेटली इख्तलाफ कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं जी। जो नंबर 5 पे जो मैं आपको इस टॉप 5 के अलावा भी मैं आपको सीजन्स कुछ बताऊंगा, लेकिन बहरहाल जो लिस्ट मैंने 5 की जो मुरतब किया उसके अंदर जो नंबर 5 पे जो सीज़न आ रहा है वो है जी टाइटन्स। टाइटन्स का ये नंबर 5 पे मैं सोच रहा था टाइटन्स को रखूं या लेजेंड्स ऑफ टुमारो को रखूं। दोनों का मतलब थोड़ा सा था। ऑल्दो कि मैंने लेजेंड्स ऑफ टुमारो मुझे मैं थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज जॉन कॉन्स्टेंटीन उसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैं वो सीज़न देखता हूँ। तो बहरहाल मैंने इस पे जो रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू था या जो लोगों के रिव्यूज़ थे उसकी वजह से मैंने यहाँ पे टाइटन को जो है फोकियत दी है, और नंबर 5 पे मैंने टाइटन को रखा है। टाइटन बेसिकली इस जो सीज़न है वो रिवॉल्व करता है जो टीन टाइटन्स हैं डीसी यूनिवर्स के अंदर, और जो यंग, जिसे आप ये कह सकते हैं कि जो यंग हीरोज़ हैं डीसी यूनिवर्स के, उनके ऊपर ये बेस करता है। और इसका जो मेन किरदार है वो डिक ग्रेसन है, जिसको आप रॉबिन के नाम से भी जानते होंगे। बैटमैन की साइड किक थी ये, और रॉबिन जो है उसको बैटमैन ने खुद ट्रेन किया है। इस सीज़न की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस सीज़न ने डीसी की जो टून है वो थोड़ी सी चेंज की थी। डीसी उमूमी तौर पे जो है वो उसके जो सीजन थे वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप ये कहिए कि वो लाइट टून के वो सीजन हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर राइचियसनेस और गुडी गुडी उसके अंदर जो टून्स होती है जी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब इस उसके अंदर जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा राइचियसनेस उनके अंदर होगी जी, और वो उसके अंदर ब्लड शेड वगैरह नहीं दिखाया जाएगा। उसके अंदर कोई इस रेटेड आर किस्म के कोई सीन्स वगैरह नहीं होंगे। तो वो बहुत जो है वो उसके वो लाइट टून के उसके सीजन हुआ करते हैं। सो टाइटन इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट था कि टाइटन ने जो अपनी टून थी वो थोड़ी चेंज की, उसके अंदर थोड़ा सा डार्क और ग्रूसम और ग्रिटी सी उसको टून दी गई है। और जैसे मैंने बताया कि ये सीज़न बाकी सीज़न से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके इफ़ेक्ट्स भी थोड़े से अच्छे हैं। इसमें गो के इफ़ेक्ट्स कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपैरेटिवली डीसी के जो दूसरे सीजन्स हैं उनसे थोड़े से बेहतर है। फाइट सीक्वेंसेस भी थोड़े से बेहतर हैं, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी है इसके अंदर, चूँकि जो डिक ग्रेसन या रॉबिन जो है उसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है उसके पास, और जबकि उसके जो दूसरे क्रू मेंबर्स हैं उनके पास हैं सबके पास, लेकिन इसके पास नहीं है। तो और जो डिक ग्रेसन है जो रॉबिन का किरदार अदा कर रहा है इस सीज़न के अंदर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी जो रॉबिन है वो नाइटविंग बन जाता है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे वो रॉबिन से पहले वो रॉबिन को छोड़ता है, और फिर जो एक और रॉबिन है वो आ जाता है, और फिर उसके बाद ये रॉबिन से ट्रांसफॉर्म होकर एक और सुपर हीरो बन जाता है जो कि नाइटविंग है। सो ओवरऑल ये सीज़न अच्छा था, इसकी रेटिंग्स वगैरह भी ठीक थी। इसको IMDb के ऊपर भी जो है वो 7+ रेटिंग मिली है। रॉटन टोमेटोज़ ने भी इसको राउंड अबाउट 80% इसको दिया है, और इसी तरह से TV.com ने भी इसकी रेटिंग जो है वो इसको ठीक दी है। और सो ओवरऑल इट्स एन ओके सीज़न, और इसको आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप वक्त गुजारना चाहते हैं तो ये सीज़न अच्छा है, इसको आप देख सकते हैं। सो ये था नंबर 5 पे जी टाइटन। नंबर 4 पे जो सीज़न है जी वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। गो का ये सीज़न इतना कुछ कामयाब नहीं हुआ ऑन स्क्रीन, और इसका सिर्फ एक ही सीज़न आया, दूसरा सीज़न नहीं आया, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये कैरेक्टर भी बहुत पसंद है डीसी कॉमिक्स का, और मुझे ये सीज़न भी अच्छा लगा, और सीज़न के अंदर जो मेन किरदार था उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगी। सो नंबर 4 पे है जी जॉन कॉन्स्टेंटीन का सीज़न कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन आपको मालूम हो तो कॉन्स्टेंटीन की जो मूवी आई थी उसके अंदर कियानू रीव्स ने जो है वो एक्ट किया था, और वो मूवी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और अगेन ये जो सीज़न है मुझे ये सीज़न भी बहुत अच्छा लगा जी। कॉन्स्टेंटीन का जो मेन किरदार है जॉन कॉन्स्टेंटीन, जो कि जी मैट रायन ने जिसको प्ले किया है, और बहुत अच्छा प्ले किया मेरे ख्याल से, और एक
एक फ़न लविंग सा कैरेक्टर है, बहुत मुझे पसंद आया वो, उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद आई और उसके किरदार को बहुत अच्छा निभाया जॉन कॉन्स्टेंटीन के रोल को मैट रायन ने। जॉन कॉन्स्टेंटीन जो लोग नहीं जानते उनके लिए है जी कि एक ऐसा आदमी है कि जो अकल्ट जो आर्ट्स है, अकल्ट आर्ट्स है, यानी कि जादू टूना वगैरह उसके अंदर महारत रखता है। अंडरवर्ल्ड के साथ उसके, अंडरवर्ल्ड से मुराद वो लोकल वाला अंडरवर्ल्ड, मुंबई वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, मतलब जो लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो अंडरवर्ल्ड हुआ करता है उसके साथ उसके ताल्लुकात वगैरह है जी। लूसीफर से भी उसकी शनासाई है और वो उसकी जो सोल है वो कंडेम्ड है, उसकी सोल जो है वो बिलोंग करती है जी नेदर वर्ल्ड से। सो वो मतलब इस तरह का वो कैरेक्टर है जो जादू टूने वगैरह में वो महारत रखता है और लाइफ आफ्टर डेथ के मसाइल वगैरह में, और डीमन हंटर भी है। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसके गिर्द जो है वो कहानी घूमती है। ये पर्टिकुलरली जो सीज़न है इसका जो आगाज़ होता है वो इसी तरह से होता है कि जॉन ने जो है वो सारे काम छोड़ दिए हैं, फिर उसका एक जो दोस्त है उसकी बेटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है, सो ऑन एंड ऑन। तो कहानी का जो है वो आगाज़ होता है। ओवरऑल मुझे ये सीज़न बहुत पसंद आया, लेकिन बदकिस्मती से इस सीज़न का दूसरा कोई सीज़न नहीं आ सका, कंटिन्यू ये सीज़न नहीं हो सका। लेकिन फिर जॉन कॉन्स्टेंटीन का जो किरदार है और वही मैट रायन जिसको अदा कर रहे हैं, ये दोबारा से हमें लेजेंड्स ऑफ टुमारो में देखने को मिला। सो इसलिए मुझे ये मतलब मैं लेजेंड्स ऑफ टुमारो भी देखने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो यही थी कि जॉन कॉन्स्टेंटीन उसके अंदर था और मैट रायन वो रोल प्ले कर रहा था और वो बहुत अच्छा उसने प्ले किया। सो आप अगर जॉन कॉन्स्टेंटीन का ये जो ड्रामा है कॉन्स्टेंटीन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको देख भी सकते हैं दोबारा से इस एक सीज़न के बाद इसको लेजेंड्स ऑफ टुमारो के अंदर। सो दिस इज़ ऑन नंबर 4 जॉन कॉन्स्टेंटीन का ड्रामा कॉन्स्टेंटीन। मैट रायन ने रोल प्ले किया था। 7.5 इसकी रेटिंग है आई गेस IMDb के ऊपर और 70% से ज़्यादा इसको जो है वो रॉटन टोमेटोज़ ने भी इसको दिया है और टीवी कॉम ने भी इसको 7.7 समथिंग इसको रेट किया है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड वॉच। नंबर 3 के ऊपर जो सीज़न है जी, ये आई गेस जो DC यूनिवर्स है उसका सबसे फेमस सीज़न है ये, और आउटराइट जो ही ये सीज़न आया और तो इसने मतलब ये इंस्टेंट हिट था ये सीज़न और ये फ़ौरन ही हिट हो गया। इसका मेन कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आया और बहुत हिट ये ड्रामा था और आई गेस अभी तक DC यूनिवर्स का सबसे ये हिट ड्रामा है और इसका नाम है जी एरो। एरो ऑब्वियसली अगर आपने नहीं भी देखा तो आप इसके बारे में जानते ज़रूर होंगे जी, और ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। स्टीफन एमल जो है वो इसके अंदर मेन किरदार अदा कर रहे हैं। ओलिवर क्वीन का जो कि इसका एंटागनिस्ट या आपसे कहिए कि जो मेन इसका हीरो है वो है, और वो एक प्ले बॉय बिलियनर है जो कि किसी कश्ती में जा रहा होता है और वो कश्ती क्रैश कर जाती है और फिर वो ही एंडेड अप ऑन अ आइलैंड, और उस आइलैंड के ऊपर फिर वो 5 साल गुजारता है और वो वहाँ पे फिर वो ट्रेन वगैरह होता है और फिर वो मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक सस्ता बैटमैन है बैटमैन है, मतलब सॉर्ट ऑफ वो कुछ मतलब रेलिवेंस दोनों के अंदर नज़र आती है। दोनों जो है वो प्ले बॉय बिलियनर होते हैं, दोनों जो है वो कहीं पे जाके ट्रेनिंग करके तो वापस आते हैं और फिर आके जो है वो रात के वक्त आके वो एक मतलब बन जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ओलिवर क्वीन जो है ये एरो बनता है और ये मतलब आर्चर है और ये तीर कमान वगैरह से ये कान फाइट करता है, और बैटमैन वॉज अ डिफरेंट थिंग एंड बैटमैन वॉज वे मोर कूल। बैटमैन इज़ वे मोर कूल देन एरो। एरो इज़ ओके, और स्टीफन एमएल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और स्टीफन एमएल इसके बाद बहुत हिट भी हुए और लोगों ने बहुत पसंद भी किया उनको। इसके तकरीबन 8 सीज़न आ चुके हैं। मुझे पर्सनली इस सीज़न में जो चीज़ें पसंद आई उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेलिसिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा और शी वॉज़ वेरी वेरी गुड एंड शी इज़ वेरी क्यूट। तो मुझे फेलिसिटी जो है वो फेलिसिटी बहुत पसंद आई। तो मेरे ख्याल से मुझे बस वही ज़्यादा पसंद आई है इस सीज़न के अंदर। बाकी ओवरऑल ये सीज़न अच्छा है, ख़ास तौर पे इसके जो पहले 2 से 3 सीज़न हैं वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर वो सीज़न जो है वो एक मतलब रेपिटिशन आना शुरू हो गई और बहरहाल इट्स अ गुड वॉच। ये एक मतलब DC यूनिवर्स के अंदर मेरे ख्याल से ये सीज़न जो है ये बाकी सीज़न के मुकाबले में देखने के काबिल है। सो लेट्स मूव ऑन जी, नंबर 2 पे चलते हैं जी। और अब जो नंबर 2 और नंबर 1 पे जो सीज़न होंगे, प्रॉबली आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इनको DC यूनिवर्स से रिलेट शायद ना करते हों या उनको इल्म ना हो कि ये DC यूनिवर्स के ये सीज़न हैं, और उनको हैरत हो कि ये नंबर 2 और नंबर 1 के ऊपर ये सीज़न है। बट नंबर 2 के ऊपर सीज़न है वो है जी आई ज़ॉम्बी। आई ज़ॉम्बी जो सीज़न है जी ये भी DC यूनिवर्स का ही सीज़न है। बहुत अच्छा सीज़न है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर भी ज़ॉम्बी ऑब्वियसली इसके नाम से ज़ाहिर है ज़ॉम्बी का इसके अंदर रोल है, तो आपको उसके अंदर वो नज़र आएगा, लेकिन ये डिफरेंट सीज़न है। रॉब थॉमस जो है वो वॉकिंग डेड जब सीज़न आ रहा था तो वो वॉकिंग डेड के ही साथ का जो सीज़न है वो बना रहे थे, और AMC जिसने जो वॉकिंग डेड जिन्होंने लॉन्च किया उनके साथ बात चल रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम AMC ने वॉकिंग डेड को लॉन्च कर दिया और रॉब थॉमस जो है उनका जो सीज़न आना था वो बिल्कुल, क्योंकि बहुत 80 to 90% वो भी तकरीबन वॉकिंग डेड जैसा ही था, तो इसलिए वो सीज़न जो था वो फिर ड्रॉप हो गया। और उससे पहले से जो वार्नर ब्रदर्स हैं
वो रॉब थॉमस को अप्रोच कर रहे थे आई ज़ॉम्बी के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका अपना सीज़न चल रहा था। और ये वही टाइम था जब वो वेरोनिका मार्स की जो मूवी है वो बना रहे थे। तो मतलब एंडिंग वो चल रही थी उसकी प्रोडक्शन की। तो लेकिन फिर जब उनका अपना सीज़न ड्रॉप हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने आई ज़ॉम्बी को ले लिया, और आई ज़ॉम्बी वाज अ प्रीटी गुड सीज़न, और बहुत अच्छा सीज़न है। तकरीबन 4 सीज़न इसके आ चुके हैं और बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है आप हुकअप हो जाएँ इस सीज़न के साथ, आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टून थी और मुझे पसंद आया ये सीज़न। रोज़ मैकलर्न इसने इसके अंदर मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। और इसकी कहानी जो है, मैं आपको शॉर्टली वो कहानी बता देता हूँ जी, कि एक मेडिकल की स्टूडेंट है जो कि ज़ॉम्बी बन जाती है, और ज़ॉम्बी बनने के बाद जो है वो एक मॉर्ग के अंदर जो है वो जॉब करती है, और मतलब मुर्दा खाने के अंदर फिर वहाँ पे वो लोगों के दिमाग खाती है, और फिर इससे उन लोगों की जो मेमोरीज़ हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, एंड सो एंड ऑन, कहानी आगे चलती है। अच्छा जी, और नंबर 1 के ऊपर जो सीज़न है, ये मुझे मतलब डीसी यूनिवर्स का वाहिद सीज़न है जो मुझे पसंद आया था, जिसको मैं सही मानूँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगा ये सीज़न, और ये बहुत अच्छा और एक बेहतरीन सीज़न था, और एक फुल फ्लैज पैकेज था। पिछले जितने भी सीज़न मैंने आपको बताया, ये में से कुछ पसंद आया, हल्के से पसंद आए, ठीक है, ओके है, देखे जा सकते हैं, टाइम पास किया जा सकता है। लेकिन ये एक सीज़न है जो वर्थ वॉचिंग है, और इस सीज़न का नाम है जी प्रीचर। नंबर 1 पे है प्रीचर। प्रीचर वॉज अ वेरी गुड सीज़न, बहुत अच्छा सीज़न था और है भी, क्योंकि अभी चल रहा है। तो बहुत अच्छा सीज़न है जी। और प्रीचर की जो मेन कहानी है वो एक जो इसका इसका जो मेन किरदार है, जेसी कस्टर, वो एक प्रीचर का, एक प्रीस्ट का बेटा है, और वो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है वो अपने होम टाउन वापस जाता है, और कहानी के आगाज़ में ही वापस जाता है, और वहाँ पे जाके वो प्रीस्ट बन जाता है, और वो एक चर्च को ज्वाइन कर लेता है जो उसका आबाई चर्च है, उसके बाप का चर्च है। कहानी यहाँ से शुरू होती है, ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब उसके अंदर एक क्रिप्टिक, और एक, इसे आप ये कहिए कि एक मावराई ताकत उसके जिस्म के अंदर जन्म ले लेती है, और वो सॉर्ट ऑफ गॉड की हैसियत इख्तियार कर लेता है। वो जो कहता है वो हो जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जो जो डोमिनिक कूपर हैं, जो जैसी कस्टर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उनके साथ जो को एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, कलर्स स्पेशली इसके बहुत अच्छे थे, जो इसको डार्क और ग्रूसम टून दी गई है वो बहुत अच्छी थी, और इसकी एक स्पेसिफिक किस्म की टून सेट की गई। तो मतलब इट वाज एन आउटस्टैंडिंग सीज़न, और एक कंप्लीट पैकेज है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये बहुत अच्छा सीज़न है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और ये भी डीसी यूनिवर्स का सीज़न है। सो आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। इस लिस्ट में हो सकता है वो चंद नाम ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हों, दी फ्लैश या सुपर गर्ल या स्वैम्प थिंग, इस तरह के जो नाम हैं। और भी कुछ नाम मैंने लिख के रखे हुए हैं जिनके अंदर मुझे याद पड़ता है ब्लैक लाइटनिंग, डूम पेट्रोल, स्टार गर्ल, क्रिप्टॉन, पेनीवर्थ, और मतलब ये सीज़न उसके अंदर है। और मतलब बैट वूमन पिछले दिनों आया। गो के मैंने ये सारे सीज़न ऑलमोस्ट, मतलब अगर सारा हर सीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं देखा, तो मैंने इनकी 4 5 5 एपिसोड जो है वो ज़रूर देखी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीज़न मुझे इतना ज़्यादा नहीं कर सका। मुझे गो के बैट वूमन से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे मतलब बैट वूमन का रोल भी, किरदार भी पसंद है, उसके अंदर जो उसका मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, मुझे वो एज एक्ट्रेस भी वो भी पसंद है, लेकिन स्टिल मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत वो कम था। शो उसके अंदर वो इतना अच्छा एक्शन नहीं था जितना बैट वूमन को अच्छा एक्शन होना चाहिए था उसका, और उसकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत वो मतलब एक वो बच्चा गाना सा सीज़न मुझे लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुपर गर्ल वॉज, मतलब वो बिल्कुल बच्चों वाला सीज़न मुझे लग रहा था। सुपर गर्ल जिस तरह से, मतलब वो एक वो बच्चे खेल रहे होते हैं, उस तरह से वो सीज़न था। उसके अंदर कोई भी बात अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे बिल्कुल सुपर गर्ल पसंद नहीं आया। और गो के मैंने उसके 4 से ज़्यादा सीज़न देखे हुए हैं लेकिन सुपर गर्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो सुपर गर्ल के अलावा जो सीज़न जिनको आप देख सकते हैं, ब्लैक लाइटनिंग, मतलब इट वाज एन ओके सीज़न, और उसके बाद डूम पेट्रोल भी बस ठीक, मतलब डूम पेट्रोल तो मुझे खुद पसंद ही नहीं आया। तो मतलब बस बाकी जो सीज़न हैं वो ओके सीज़न है। तो लेजेंड्स ऑफ टुमारो को आप मतलब ट्राई कर सकते हैं, इट्स एन ओके सीज़न। हाँ, इन सीज़न के अंदर, डीसी सीज़न के अंदर जो जो चीज़ मज़े की थी, या जो चीज़ मैंने देखी, वो था जो तमाम सीज़न का जो इनका एक होता था जिसके अंदर ये सारे सीज़न इकट्ठे होते थे। जैसे जो एल्स वर्ल्ड वगैरह, जिस तरह की जो एपिसोड आती थी जिसके अंदर सुपर गर्ल, ब्लैक लाइटिंग, और उसके बाद कॉन्स्टेंटीन का प्ले, लेजेंड्स ऑफ टुमारो, और फ्लैश एंड एरो, ये सारे सीज़न जो थे ये इकट्ठे होते थे, इनकी कोलैबोरेशन होती थी। तो मुझे वो एपिसोड्स वगैरह जो है वो पसंद आती थी, क्योंकि वो भी इतनी कोई खास एपिसोड नहीं होती थी, प्रोडक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज और इफेक्ट्स वाइज कुछ खास इफेक्ट्स नहीं होते थे। सो मोस्टली मुझे डिसअपॉइंट ही किया है इन सीजन्स ने, अदर देन प्रीचर। प्रीचर वॉज अ वेरी गुड सीजन। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा सीजन था। और दूसरे नंबर पर फिर आई ज़ॉम्बी, और तीसरे नंबर पे आप एरो के शुरू के कुछ सीज़न ले सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी। ये थी जी मेरी डीसी यूनिवर्स की लिस्ट। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, नहीं भी पसंद आई तो भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।